नमस्कार. वास्तवावरती बोलू काहीतरी इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत. मैंने कल और परसों इसके पहले दो वीडियो जो बनाए थे वो इस्लाम के ऊपर थे. इस्लाम को सामने रख के, कुरान को सामने रख के. आगे भी मैं बात करने चाह रहा हूँ वो इस्लाम को ही सामने रख के कर रहा हूँ. आजकल भी जो देश में घटित हो रहा है, वाराणसी में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसके बगल में जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसका बवाल चालू है. हर जगह पे बवाल है, बवाल ही बवाल है. दिल्ली में हो रहा है, यूपी में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है. जो अनधिकृत बांधकाम है, ये गैर कानूनी है, इसको तोड़ा जा रहा है. मगर बवाल मचा है. मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिमों को सामने रख के मुस्लिमों को तकलीफ़ दे जा रही है. अल्पसंख्यक सिर्फ मुस्लिम ही है क्या इस देश में? अभी मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है, उससे भी कम संख्या में और कई है. सिख है, जैन है, बौद्ध है, ईसाई है. मगर जो चिल्लम चल्ली हो रही है वो सिर्फ मुस्लिम. ये मुस्लिम जो संस्कृति के लोग हैं उनकी चिल्लम चिल्ली हो रही है. इनके नेता मुल्ला मौलवी चिल्ला रहे कि इस देश में मुस्लिमों के लिए जगह नहीं है. मुस्लिम डरा हुआ है, मुस्लिमों को तकलीफ़ दी जा रही है. यदि आपको तकलीफ़ दी जाती तो आपकी संख्या नहीं बढ़ती. स्वातंत्र्य होने के बाद, यानी जब ये बंटवारा हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, धर्म के नाम के ऊपर, मज़हब के नाम के ऊपर बंटवारा हुआ और इस्लामिक राष्ट्र दिया गया. किसको? मुसलमान लोगों को. तो जो यहाँ पे रुके हैं उनकी जायज़ मांग समझ में आती है, मगर नाजायज़ मांगे हैं जो वो समझने के बाहर है. अभी ये रुकना चाहिए, उसके ऊपर रोक आनी चाहिए. काफ़ी हो चुका. जिनको यहाँ पे अपनी शरिया कानून लगानी है वो यहाँ से उठ के जितने भी इस्लामिक कंट्री है वहाँ पे जा सकते हैं. ज़रूरी नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है. और जो इस देश को, इस भारत को मानते हैं, इस भारत के संविधान को मानते हैं, इस भारत के न्यायालय को मानते हैं, उनको ही यहाँ रुकने का हक है. नहीं तो आपको एक बंटवारे में दिया हुआ है पाकिस्तान. अभी दो नाम है, पाकिस्तान और बांग्लादेश. आप जा सकते हो, बेफिक्र जा सकते हो. ये काफ़ी हो चुका. मैंने जो लास्ट वीडियो में बताया है वो उनको जागने के लिए, ये जो मुस्लिम है उनको जागने के लिए. सच्चाई जानो, परिस्थितीनुसार बदलो, स्थिति के अनुसार बदलो. देश के साथ देश, जैसा देश वैसा भेष. मैंने पिछले वीडियो में बताया है, खगोल शास्त्र, साइंस, भूगोल और नेचर, इसको जान के ही सब कुछ है. आपके कुरान में भी वही है. मगर आप कुरान का नाम लेके, अल्लाह का नाम लेके जो अज्ञानी हैं, आपकी जनता, आपके समाज के, मुस्लिम समाज की जो जनता है उनको आप बरगला रहे हैं. वो बरगलाना बंद करो. कौन बरगला रहा है? एक तो मुल्ला मौलवी और जिनके जो नेता हैं, नेता लोग,
ये ओवीसी, ये अब्दुल्ला, ये महबूबा मुफ्ती, ऐसे लोग बरगला रहे अपने ही समाज को, उनके दिमाग में जहर फैला रहे। यह भी रुकना चाहिए। और इसके पीछे जो चंद हिंदू है, चंद हिंदू गद्दार, इस संस्कृति के गद्दार लोग हैं, उनसे भी बदतर है। जो मुस्लिम नेता है उनसे भी बदतर है वो। तो चंद हिंदू धर्मनिरपेक्ष के कीड़े, इनको पहला रोकना चाहिए। अभी काफ़ी हो चुका। आम हिंदू अभी जाग चुका है, समझ चुका है, क्योंकि चुप बैठने से नहीं होने वाला है। इतना साल क्यों निकल गया, 400 साल क्यों निकल गए? 400 साल गए ये अपना राम जन्मभूमि के लिए अयोध्या में। देश स्वतंत्र होने के बाद 70 साल निकल गए हिंदू को जागने के लिए। जागा है, मगर वो उनके दिमाग में ये नहीं समझ में आया, चुप बैठने से कुछ होने वाला नहीं है, कोई आपको देके जाने वाला नहीं है। जबरन आपसे बंटवारा करवाया गया इस देश का। बल्कि मुस्लिम जो है अभी इस देश में, वो कन्वर्टेड है, वो ना अरब है और रियल मुस्लिम नहीं है, वो कन्वर्ट हुए जो है चंद, वो कन्वर्ट हुए, धर्मांतरित है, हिंदू में से ही वो मुस्लिम हुए। मगर इनके दिमाग में ये चीज़ें नहीं जा रही है। आपके दादा परदादाओं को भी जबरन या लालच दे के या बैला फुसला के या झूठ बता के आपको कन्वर्ट किया हुआ है, आपका धर्मांतरण किया हुआ है। ये ध्यान में लो आप। जो सच्चाई मैंने रखी है, जो मैंने इसके पहले वीडियो में सच्चाई रखी है कि इस्लाम में भी सनातन है। सनातन यानी क्या? ज्योग्राफी, खगोल शास्त्र, साइंस और नेचर, उसके हिसाब से ही इंसान को जीना है। यही बातें कही गई है। अभी दिल्ली में, राजस्थान में, यूपी में जो अनधिकृत स्ट्रक्चर है, बांधकाम है, गैर कानूनी है, उनको तोड़ा जा रहा है, मगर उसके ऊपर भी बवाल हो रहा है। मुस्लिमों को तकलीफ़ दी जा रही है, मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है, मुस्लिमों को अरेस्ट किया जा रहा है। एक राजनीति है। अरे इसमें क्या राजनीति? अभी आप इधर मुंबई में बांद्रा में जाके देखिए, बांद्रा स्टेशन के बगल में एक एक झोपड़ा 4-4, 5-5 मंजिलों का है, एक एक झोपड़ा। यहाँ पे अभी आप हिंदू गलियों में जाइए, हिंदी गलियों में जाएंगे तो 14 फीट के ऊपर आपको वो बैठी चाल खड़ी करने को नहीं मिलेगी, G+1 करने को नहीं मिलेगी। मगर वहाँ पे G+1, G+2, G+4, G+5, यानी कितना सहेंगे। भले वहाँ पे एक क्यों हो रहा है, राजनीति क्यों हो रही है? मुस्लिमों को भी, खाली सिर्फ मुस्लिमों को ही इतना ये दिया हुआ है, स्पेशल ऑफर। हम लोग G+1 करते हैं, हिंदू हो या और कोई हो, यानी मुस्लिमों को छोड़ के G+1 करते हैं तो भी BMC आके खड़ी रहेगी। मगर वहाँ पे G+1, G+2, G+3, G+5, G+6, यानी पूरी एक बिल्डिंग ही खड़ी हो गई अनधिकृत। 10 बाई 10 के झोपड़े के ऊपर 10 बाई 10 के रूम ऊपर ही खड़े हो गए। ये नाजायज है।
एक गैर कानूनी है। अब ये रुकना चाहिए, अब ये रुकना चाहिए। अभी ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में चल रहा है। कानून ने बताया क्या है, न्यायालय ने क्या बताया, वीडियोग्राफी करने के लिए। वहाँ पे क्या तथ्य है वो कोर्ट के सामने रखिए, न्यायालय के सामने रखिए, मगर वहाँ पे अड़ंगे डाले जा रहे हैं। अटकाना और भटकाना। क्यों? हिंदुओं ने 3 मंदिर मांगे थे, एक अयोध्या का, एक काशी का, काशी विश्वनाथ मंदिर, और एक कृष्ण का। मगर ये प्यार मोहब्बत से देने के लिए मुस्लिम राजी नहीं है। इन्होंने कहाँ से लाया ये? हजारों मंदिरें आक्रांताओं ने तोड़े हैं, ये लुटेरे ने तोड़े हैं। ये सच्चाई है, ये इतिहास है, ये भी जानते हैं। और ये भाईचारे की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, नहीं, कभी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं? क्योंकि आप सनातनी नहीं हो। सनातनी होके भी आप सनातनी नहीं हो। मैंने आपको समझाया सनातनी हो आप कैसे, मगर होके भी आप नहीं हो। जो अरब इस्लामिक है, अरब कंट्री, गल्फ कंट्री, वो भी सनातनी है। जो मैंने बातें रखी है, इस सनातन का मतलब भी समझाया है पिछले वीडियो में, तो सनातनी है। वैसा ही चलना है, वैसा ही जीना है, तो ही आप जी सकते हो। मगर वो जो जीना है वो गल्फ कंट्री तक सीमित है। वो ज़रूरी है, वहाँ पे ज़रूरी है। पानी कम यूज़ करो, 5 बार, वो तब की बात है, वो भी तब की बात है। अब अभी भी नहीं, 5 बार नमाज क्यों? तब की बात, तब टोली टोली में युद्ध हो जाते थे, उसलिए वो तब की बात है। चांद आने के बाद ही व्यापार करो, आज के तारीख में नहीं है। अब युग बदल चुका है, काफ़ी नए नई चीज़ आई है, नए नए मार्ग है, नए नए रास्ते हैं, तो बदलना ज़रूरी है। अभी सुनता करने की ज़रूरत नहीं, खतना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी है। अभी वहाँ पे भी है, गल्फ कंट्री में भी पानी है। समुंदर का पानी कन्वर्ट करके, बदली करके यूज़ कर सकते हो अरब। अभी ये जानना ज़रूरी है, ये समझो आप। अभी जो पुरानी चीज़ें हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है। वो जिस दिन जिस टाइम वो रखा गया, वो चीज़ें समाज के सामने रखी गई, तब वो सही था, उस टाइम में वो सही था। शुक्रवार से शुक्रवार तक नहाना, पानी कमी है, हथेली पे ऊपर पानी लेके हाथ धोना, पानी की कमी भारत में तो नहीं है, इस देश में नहीं है, मगर पानी बचाओ, ये भी सच्चाई है। बचाना ज़रूरी है यार, इसलिए हम लोग जितना चाहिए उतना यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो भी गलत है। मगर एक लिमिटेड यूज़ कर सकते हैं, आप उसका वापर कर सकते हैं। महाभारत में भी एक कहानी है, जब 14 साल वनवास भोग के पांडव आए थे, तो श्री कृष्ण उनका राजदूत बन के गए थे और धृतराष्ट्र को मिले, और उन्होंने प्रस्ताव रखा, अभी आपके मुताबिक ये 14 साल वनवास होके आए हैं, तो अभी उनको हिस्सा दे दीजिए उनका। मगर दुर्योधन ने एक सुई के नोक के ऊपर भी जगह रहेगी उतनी भी जगह देने के लिए मना किया।
गैर कानूनी। और फिर क्या हुआ फिर, और उसको भी पकड़ने की कोशिश की। किसको? राजदूत। कौन था? श्री कृष्ण। मगर तभी श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखा दिया, अपनी ताकत दिखा दी। यही अभी हो रहा है, अभी यही हो रहा है हिंदू के बार। हिंदू का विराट रूप अभी दिख रहा है, हिंदू अभी जाग चुका है। हम लोगों ने सहिष्णुता के नाम के ऊपर जो हम लोग दबे रहे, शांत रहे, इसका ये वजह है, इसकी वजह है कि हम लोग गुलामगिरी हुई। बाद में अभी ये जो चल रहा है अपने देश में, ये अपने देश में जो चल रहा है, जो घटित हो रहा है, वो अपना शांति की वजह से। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अभी धर्म की रक्षा, धर्म यानी क्या? हिंदू धर्म नहीं है, मनुष्य धर्म। जो कर्म है, जो सच्चाई है, जो सच्चाई का धर्म है, जो सच्चाई है, जो कर्म है सच्चाई का, उसके अभी संरक्षण होना जरूरी है। तो अधर्म को ख़त्म होना ही है, अधर्म को ख़त्म करना जरूरी है। इसलिए अभी हिंदू जागा है। वैसा ही जो विराट रूप श्री कृष्ण ने दिखाया था। आखिर में क्या हुआ? महाभारत घटी और कौरवों का पूरा विनाश हो गया। राज तो नहीं मिला, पूरा विनाश भी हो गया। इसलिए मैं आपको एक इशारा दे रहा हूँ। जो मुस्लिम संस्कृति के लोग हैं, जो ये देशवासी है, उनको मैं समझा रहा हूँ कि आप जागो। अभी काफ़ी हो चुका, काफ़ी हो चुका। धर्म के नाम के ऊपर, कुरान के नाम के ऊपर काफ़ी हो चुका। अभी रोकिए, खुद को रोकिए, ये मुल्ला मौलियों को रोकिए, ये आपके नेताओं को रोकिए, नहीं तो आपका सर्वनाश होना तय है। सर्वनाश यानी क्या? मारने की जरूरत नहीं है। आपकी औकात पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी। अभी तलवार, बॉम्ब, इसकी जरूरत नहीं हिंदुओं को। संविधान को सामने रख के, संविधान को के दायरे में रह के ही आपको हराया जा सकता है। और तब आपकी इज्जत शून्य हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, बेमतलब हो जाएगी। तो अभी जागो आप। मैं आपको जागने के लिए कह रहा हूँ। इसलिए मैंने जो पहले 2 वीडियो बनाए हैं वही हिसाब से आप खुशी राजी दे दीजिए। अभी जो सच्चाई हो मानो। आप क्यों मना कर रहे हो? कि आपको सच्चाई मालूम है। वीडियोग्राफी करने के लिए क्यों मना कर रहे हो? आपको सच्चाई मालूम है। वो ताजमहल जो है, उसके अंदर जो तहखाने हैं, उसमें भी ऐसे ही चीज़ें क्यों छुपा रहे हो? काफ़ी हो चुका अभी। वो दुनिया के सामने आनी ज़रूरी है। आपकी सच्चाई दुनिया के सामने आनी ज़रूरी है। आपकी यानी जो मुगलों की जो आक्रांता थे उनकी, आप उसमें जुड़ो मत। मैं अपने देशवासियों को, अपने देशवासी मुसलमान इस्लामिक लोग हैं, मुसलमान जो है, उनको मैं समझाना चाहता हूँ कि आप उसमें फंसो मत। वो गंदगी अपने ऊपर ओढ़ो मत जो आक्रांताओं ने की है, जो लुटेरे थे उन्होंने की है। यानी नहीं तो आप बेइज्जत हो जाओगे, बेइज्जत हो जाओगे। अभी रुको आप और इस देश का संविधान मानो, इस देश का कानून मानो। अभी इस देश में एक ही कानून होना जरूरी है। जिसको अपने शरिया के साथ चलना है वो शरिया लेके चले। जित काफ़ी है, 56 मुल्क है इस्लामिक, जाके बढ़ सकते हैं, कोई भी आपको स्वीकारेगा।
कोई नहीं स्वीकारेगा। आपको मालूम है कोई आपको खड़ा नहीं करेगा। वो कहने के लिए आप हमारे भाई है, आप हमारे भाई है, मगर आपको कोई स्वीकारेगा नहीं। ये ध्यान में लो आप। हिंदुस्तान में हो और भी अल्पसंख्यक है, उनको तकलीफ़ नहीं है। सिख है, बौद्ध है, जैन है, ईसाई है, उनको तकलीफ़ नहीं है, सिर्फ आपको तकलीफ़ है। आप अभी अल्पसंख्यक नहीं हो, आप 20-25% हो अभी। आप इस देश में 20-25% हो। और पाकिस्तान में जो हिंदू थे अल्पसंख्यक, जो बौद्ध थे, जो इतर धर्मीय थे, वो ख़त्म हो चुके हैं। बांग्लादेश में भी वही है, अफ़गानिस्तान में भी वही है। ये जानो और समझो आप, ये सच्चाई जानो और इस देश को अपना लो। आपने देश को अपनाया कभी भी नहीं है अपनाया। आप किसी भी देश को अपना नहीं सकते हो, इसलिए आपको वो ब्रह्म देश से, वो बर्मा से आपको भगाया गया है, वो जो रोहिंग्या है। क्योंकि एक टाइम के बाद, एक वक्त के बाद आप अपना पेतरा चालू हो जाता है आपका। जो गलत पेतरा है, इस्लामिक पेतरा है, वो चालू हो जाता है। अभी रोको, नहीं तो इस देश में भी आपकी इज्जत जीरो हो जाएगी। इसलिए मैंने जो पिछले वीडियो बनाई है वो सुनो, गौर करो। उसका मकसद वही है। मैंने अध्ययन किया हुआ है, मैंने अभ्यास किया हुआ है कुरान के ऊपर, बाइबल के ऊपर, जैन धर्म के ऊपर, बौद्ध धर्म के ऊपर मैंने अध्ययन किया हुआ है। क्या सच्चाई ये जानना चाहा मैंने। और सनातन के ऊपर भी अध्ययन किया हुआ है। इसलिए मैं जो बातें रख रहा हूँ वो वास्तविक है और रियलिस्टिक है। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, वास्तवावरती बोलू काहीतरी, वास्तवावरती बोलू काहीतरी। सच्चाई मैं सामने रख रहा हूँ। अभी जागो और इस देश का माहौल खराब मत करो। बाहर का शत्रु पहले से बैठा हुआ है, मगर अंदर जो है, बाहर समझो एकाध खरोच हो जाती है, खरोच हो जाती है, या बदन के ऊपर कोई जख्म हो जाता है, वो तुरंत भर उसको इलाज हो सकता है, मगर अंदर का जो इलाज है, शरीर के अंदर का इलाज, वो करना मुश्किल हो जाता है। वो मुश्किल हो जाता है। और कैंसर जैसा फिर उसको काट के फेंकना ही है। कैंसर जैसा इलाज हो, लाइलाज हो, मर्ज हो, तो उसको काट के फेंकना ही है बाद में, एक हद के बाद। उसके ऊपर जो मैं बात कहता हूँ उसके ऊपर आप गौर कीजिए। अब ये सब रुकाइए। अभी न्यायालय ने क्या कहा, वीडियोग्राफी किसी भी हालत में होगी, और जो भी उसको मना करेगा उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी, कानूनन कार्रवाई होगी। ताला नहीं खुलेगा तो ताला तोड़ा जाएगा। आखिर में आपने कहाँ तक वो जाके रखी है चीज़ें। अभी भी सुधरो और मान सम्मान से रहो, आप इज्जत से रहो। इज्जत देना सीखो तो इज्जत मिलेगी। इज्जत उछालोगे तो आपकी इज्जत जाएगी। दूसरों की इज्जत आप उछालोगे तो आपकी भी इज्जत जाएगी। बस आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी बजाइए और आपके विचार रखिए। मैं काफ़ी बार कह चुका हूँ, आपके विचार रखिए। आपको पसंद हो ना पसंद हो, जो भी है आप लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय। वंदे मातरम।